कि नरसंहार में मेरे पिताजी की हत्या हो गई थी और उसी में सरकार के घोषणा अनुसार मेरी नौकरी दी गई थी आरक्षी के पद पर। लेकिन 7 साल सेवा करने के बाद मुझे बर्खास्त कर दिया गया। और मेरे ही समान लक्ष्मणपुर बाथे में हुआ था 1998 में, तो उसमें 61 आदमी मारे गए थे। अच्छा। तो वहाँ भी सरकार के घोषणा अनुसार सबको सिविल में दिया गया। एक विनोद पासवान थे, उनको आरक्षी के पद पर बहाल किया गया था, लेकिन उनको 2005 में हटाया गया, हमको 2004 में। का लगता है कि परिवार भूखमरी के कगार पर है और हर मंत्री के पास जाते हैं लेकिन सुनवाई होता नहीं है। यहाँ भी आए हैं लेकिन देखिए, सीएम साहब तो बोलते हैं जो जनता दरबार में जो आता है सबकी फरियाद सुनी जाती है। नहीं, ऐसा तो होता नहीं। हम तो सीएम साहब से कई बार मिला लेकिन हमको न्याय नहीं मिला। कहीं मजदूरी वगैरह कर लेते हैं और बाल बच्चा के तो कपड़ा पहनने के लिए कभी कभी भूखे भी सोना पड़ता है। नहीं, एक रूम है तो वो गिर पड़ जाता है, मिट्टी का है, पैसा नहीं है कि उसको मरम्मत करवा सके। स्थिति बहुत एकदम नरकीय है। नमस्कार, मेरा नाम वरुण झा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जदयू के जनता दरबार में एक फरियादी जो हैं वो आए हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर। कहाँ से आए हैं सर और क्या मुद्दा है आपका? हम तो अरवल जिला से आए हैं और मेरा मुद्दा है कि नरसंहार में मेरे पिताजी की हत्या हो गई थी और उसी में सरकार के घोषणा अनुसार मेरी नौकरी दी गई थी आरक्षी के पद पर। लेकिन 7 साल सेवा करने के बाद मुझे बर्खास्त कर दिया गया और उस समय से आज तक हम चक्कर काट रहे हैं ऑफिस के, मंत्री महोदय के यहाँ दरबार में जा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनता नहीं। कब हुआ था ये नरसंहार और कहाँ हुआ था? नरसंहार हुआ था 29/3/97 को अरवल जिला के ग्राम आकोपुर, वर्तमान में रामपुर चौरम थाना है, वहीं हुआ था। वहाँ उस समय माननीय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे और घटना स्थल का उसने भ्रमण किया और उसी अनुसार नरसंहार पीड़ित को कुछ को सिविल में नौकरी दिया और हमको आरक्षी के पद पर बहाल करने का आदेश दिया। कितने लोगों का नरसंहार हुआ था? वहाँ से 4 से 5 लोगों का हुआ था नरसंहार। उसमें आपको कहा गया था उनको, उसमें आपके पिताजी का भी डेथ हो गया था उस नरसंहार में। उसके बाद आपको बिहार पुलिस में नौकरी दी गई। नौकरी कितने दिन तक आपने किया? 7 साढ़े 7 साल लगभग किया। 7 साल तक आपने नौकरी किया। उसके बाद आपको नौकरी से हटा दिया गया। कब की बात है ये है 2004 में हटाया गया। 2004 में हटाया गया। और मेरे ही समान लक्ष्मणपुर बाथे में हुआ था 1998 में, तो उसमें 61 आदमी मारे गए थे। अच्छा। तो वहाँ भी सरकार के घोषणा अनुसार सबको सिविल में दिया गया। एक विनोद पासवान थे, उनको आरक्षी के पद पर बहाल किया गया था, लेकिन उनको 2005 में हटाया गया, हमको 2004 में। लेकिन फिर उनको सेवा में बहाल कर लिया गया। लेकिन उनको सेवा में बहाल कर लिया, आपको क्यों नहीं किया गया? हमको नहीं किया गया, हमको उतना पैरवी नहीं था तो नहीं हुआ। पैरवी नहीं था तो नहीं हुआ। हाँ। मतलब नौकरी देने के बाद सरकार ने आपसे नौकरी छीन लिया। हाँ। कैसा लगता है, कितना दुख होता होगा? दुख का लगता है कि परिवार भूखमरी के कगार पर है और हर मंत्री के पास जाते हैं लेकिन सुनवाई होता नहीं है। यहाँ भी आए हैं लेकिन देखिए क्या। कहाँ गए हैं आप? किन किन मंत्री के पास? हम तो सीएम के जनता दरबार में गए। अच्छा, जनता दरबार में आप गए हैं? हाँ, एक बार नहीं कई बार गए, लेकिन अधिकारी के लापरवाही के कारण आज तक हम ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, जबकि मेरे ही समान अगला को किया जाता है। अच्छा। पूर्ण बहाली हमको नहीं किया जाता है। सीएम साहब तो बोलते हैं जो जनता दरबार में जो आता है सबकी फरियाद सुनी जाती है। नहीं, ऐसा तो होता नहीं। हम तो सीएम साहब से कई बार मिला लेकिन हमको न्याय नहीं मिला। सीएम साहब क्या बोलते हैं? सीएम साहब तो बोलते हैं कि जो आपका बहाली है वो सही है, सरकार के आदेश पर हुआ है। हाँ। लेकिन अब अफसर लोग नहीं कुछ काम करता। मतलब सीएम बोलेंगे तो अफसर उनकी बात नहीं मानेंगे? नहीं, हम तो बराबर मिलते हैं लेकिन काम नहीं होता है। कितना 4-5 दिन पहले हम अपना जो महानंद सिंह अरवल विधायक हैं उनके पैड पर डीजीपी से बात करवाए, वो बुलाए और दिए हैं, लेकिन आज तक फिर भी कार्रवाई नहीं हुआ। सबके तरफ आश्वासन मिल रहा है बस। हाँ। नीतीश कुमार को से आप कब मिले थे जनता दरबार में? जब से बने तब से मिलते रहे और जब जनता दरबार खत्म हुआ तो नहीं मिले। हाँ, न तो लगातार हम मिलते रहते थे, लेकिन अधिकारी के लापरवाही के कारण आज तक हम ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। अरवल जिला से आए हुए हैं, ग्राम आकोपुर से आए हुए हैं। इनकी समस्या ये है कि 1997 में एक अरवल जिला में एक नरसंहार हुआ था जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। उस टाइम में लालू प्रसाद यादव जो थे वो मुख्यमंत्री थे और लालू प्रसाद यादव के आदेश के बाद इनको बिहार पुलिस में नौकरी मिली थी, क्योंकि इस नरसंहार में इनके पिता की मौत हो गई थी। हालांकि 7 साल नौकरी के बाद इनको बिहार पुलिस से बर्खास्त कर दिया गया। बिना कुछ नोटिस दिए, बिना कुछ कारण बताए इनको नौकरी से हटा दिया गया। तब से ये जो है लगातार दर की ठोकरें खा रहे हैं, अपनी न्याय के लेकर गुहार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाकर मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई दफा नीतीश कुमार से ये मिल चुके हैं,
लेकिन नीतीश कुमार के आदेश के बाद भी इनकी नौकरी को बहाल नहीं किया जा रहा है। अब आप आए हैं जदयू कार्यालय, मिलने आए हैं मंत्री जी से, क्या लगता है, उम्मीद है? उम्मीदें पर आ रहे हैं, देखिए क्या होता है। हाँ, आज मिलने शुरू दिन भी आए थे, तो उस दिन तो मेरा विभाग का नहीं था, तो लौट के चले गए थे, तो फिर आए हैं, समाज कल्याण मंत्री से मिलना है। देखिए क्या होता है। घर में कौन सब है? और सब पत्नी बच्चे हैं, और का छोटा घर चल रहा है? तो गरीब परिवार से आते हैं। हाँ, कभी कभी मजदूरी वगैरह कर लेते हैं, और बाल बच्चा के तो कपड़ा पहनने के लिए कभी कभी भूखे भी सोना पड़ता है। ऐसा हालत हो गया? हाँ, हालत ऐसा हो गया है, खाना 2-2 दिन तक भी नहीं मिलता है। मजदूरी करते हैं, वो काम नहीं मिलता है, और न होता भी है। शरीर भी काम नहीं करता होगा। हाँ, नहीं काम करता है, और बाल बच्चे कभी भूखे सो जाते हैं। घर पर फूस भी नहीं है, बरसात में पानी छूटा है घर में। घर नहीं है पक्का का? नहीं, एक रूम है तो वो गिर पड़ जाता है, मिट्टी का है, पैसा नहीं है कि उसको मरम्मत करवा सके। स्थिति बहुत एकदम नरकीय है। कैसे घर चल रहा है? आप तो जानते ही हो कि कैसा चलता है, जबकि हम लोग का घर खाली एक रूम है, उसी में रहते हैं। हमारे जो अभी वर्तमान विधायक हैं, जिस समय घटना हुआ था उस समय वहाँ मौजूद थे, सारी बात को जानते हैं वो। आज भी अगर फोन से आप बात करिएगा कि आंकूपुर का एक ललन कुमार है, वो जो नरसंहार में हुआ, तो सारी बात आपको बता देंगे, अभी भी कर सकते हैं। तो विधायक जी से अब बात करते हैं? उस समय जीते नहीं थे, फर्स्ट बार, इस बार जीते। अब जो बात करते हैं, अब वो विधायक हैं तो अब बात करते होंगे। हाँ, क्या बोलते हैं वो बोलते हैं, डीजी को भी फोन किए। अच्छा। और पैड भी लिख के दिए, तो बोले कि ठीक है भेजिए, तो हम गए हैं वहाँ, लेकिन आज तक तो कोई कार्रवाई हुआ नहीं। कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बिहार पुलिस में नौकरी करने के बाद जो है इनको हटा दिया गया 2004 में, तब से ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लगातार बिहार के तमाम आला अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी इनकी समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा। अब आप लोग समझिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बाद भी उनकी अधिकारी जो है उनकी बात को नहीं सुनते हैं, जबकि इनकी बहाली को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जायज ठहरा दिया है। उन्होंने कहा कि ये बहाली जो है एकदम सही प्रक्रिया से हुई है, फिर भी इनको नौकरी से क्यों हटाया गया, ये सबसे बड़ा कारण है। क्या नाम है, क्या नाम बताए थे? ललन कुमार, ग्राम आंकूपुर, थाना अरवल, जिला अरवल, थाना रामपुर चौरमा, अभी वर्तमान में हो गया। वर्तमान में हो गया है। अब मेरे ही समान जो मेहंदिया थाना का है विनोद पासवान, नरसंहार में उसको भी मिला था रांची के पद पर नौकरी, लेकिन पूर्ण बहाली उसको हो गया है। अच्छा, उनको भी नौकरी मिला, उनको भी नौकरी से हटाया गया? हाँ, दोबारा बहाली कर दिया? बहाली हो गया, लेकिन हम बहाली कैसे हो गया दोबारा? पैरवी से या जैसे हुआ हो गया, डीजी के आदेश से हुआ उसको। लेकिन आपको नहीं, हम तो डीजीपी से एक बार नहीं कई बार मिले, लेकिन क्या बोलते हैं वो? आश्वासन खाली देते हैं कि ठीक है हम देख लेते हैं, जांच कराते हैं, खाली जांचे होता है और कुछ होता नहीं। चलिए, आप अभी मंत्री जी से मिलिए, मंत्री जी से मुलाकात करने आए हैं जदयू कार्यालय में। आपको बता दें कि जदयू कार्यालय में भी जनता दरबार लगाया जा रहा है, जहां जदयू के मंत्री जो हैं तमाम फरियादियों की समस्याओं को सुनते हैं। सप्ताह में 3 दिन ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, और ये भी आए हुए हैं अरवल जिला से। अब देखना होगा कि मंत्री से मुलाकात करने के बाद इनको क्या कुछ आश्वासन दिया जाता है।